केंद्र सरकार ने दिवाली और दशहरा से पहले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में महंगाई भत्ते यानी डीए में 3% की बढ़ोतरी की गई है। ये बढ़ोतरी 1 जुलाई से लागू होगी और इसके तहत कर्मचारियों को 3 महीने का एरियर भी मिलेगा। इस फैसले से 49 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और लगभग 69 लाख पेंशनर्स को सीधा फायदा होगा। अब महंगाई भत्ता 55% से बढ़कर 58% हो जाएगा। हालांकि इसका असर केंद्र सरकार के खजाने पर भी पड़ेगा और हर साल करीब 10,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। अब ऐसे में सवाल है कि क्या होता है डीए। चलिए आपको बताते हैं। दरअसल महंगाई भत्ता डियरनेस अलाउंस कर्मचारियों और पेंशन धारकों को महंगाई के असर से बचाने और उनके जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए दिया जाता है। इसकी दरें ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि AICPI पर आधारित होती हैं और हर 6 महीने में इसकी समीक्षा होती है। कैबिनेट बैठक में शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा बड़ा फैसला भी लिया गया। सरकार ने 57 नए केंद्रीय विद्यालयों को मंजूरी दी है। इनमें से 7 विद्यालय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आएंगे, जबकि बाकी 50 राज्य सरकारें संभालेंगी। खास बात यह है कि इनमें से 20 स्कूल उन जिलों में खोले जाएंगे जहां अब तक एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं है। खेती और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में भी अहम घोषणाएं हुई हैं। दालों में आत्मनिर्भर बनने के लिए 11,440 करोड़ रुपए की योजना का ऐलान किया गया है। ये योजना अगले 6 साल में पूरी तरह लागू होगी। साथ ही दालों की सरकारी खरीद सीमा को 45,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 60,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। किसानों के लिए एक और राहत ये रही है कि गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP 2,425 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2,585 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। यानी अब किसानों को प्रति क्विंटल 160 रुपए ज्यादा मिलेंगे। इसके साथ ही सरकार ने अगले फसल वर्ष के लिए 11.9 करोड़ टन गेहूं उत्पादन का रिकॉर्ड लक्ष्य रखा है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान दिया गया है। असम के नेशनल हाईवे 715 पर कालीबोर से नुमालीगढ़ तक 86 किलोमीटर लंबे हिस्से को 4 लेन का बनाने की मंजूरी मिली है। इस परियोजना पर करीब 7,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये हाईवे तेजपुर और झांसी को जोड़ेगा और कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा। स्वास्थ्य और विज्ञान के क्षेत्र में भी कैबिनेट ने कदम उठाए हैं। बायोमेडिकल रिसर्च करियर प्रोग्राम के तहत चरण को मंजूरी दी गई है। इस पर 1,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके तहत 6 साल में 400 से ज्यादा शोधकर्ताओं को सपोर्ट दिया जाएगा। कुल मिलाकर इस कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों, पेंशनर्स, किसानों, छात्रों और शोधकर्ताओं सभी को राहत और प्रगति से जुड़ी सौगातें दी गई हैं। महंगाई भत्ते से लेकर नई शिक्षा योजनाओं, MSP और हाईवे निर्माण तक सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं जो आने वाले समय में करोड़ों लोगों की जिंदगी को प्रभावित करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।